नमस्कार, वेलकम टू अनअकैडमी। लेबर लॉ पे बात करेंगे आज। जो भी लेबर लॉ में लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या आपको अब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आपको पूरी सैलरी मिलेगी, कितना दिन काम करना होगा, क्या क्या आपके लिए फायदे नुकसान हैं, सब आपको इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा और यह आपकी परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ आंकड़ों को समझते हैं, जिसको समझने के बाद जो लेटेस्ट अपडेट है वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए, लगभग जो इंडिया की 90% वर्क फोर्स है, कुल वर्क फोर्स 50 करोड़ के लगभग है, उसमें जो 90% जो वर्क फोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहने का मतलब हुआ असंगठित क्षेत्र। इसके बारे में आपको पता है कि पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, जैसे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कैलकुलेशन में भी इनके जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते। सरकार जो कोई भी योजनाएं लेकर आती है तो इनके लिए लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 90% वर्कफोर्स इंडिया का शामिल है और लेबर लॉ के लेबर कोड के माध्यम से इन्हीं वर्कफोर्स को मिनिमम वेजेस मिले, कुछ जो मिनिमम जो उनको राशि मिलती है वो मिले और साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा मिले, यह सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। अब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखेंगे तो क्या है, जैसे आप देखते होंगे फेरी वाले को, रोड में कोई अगरबत्ती बेच रहा है, रोड में कोई गोलगप्पे लगा रहा है, ये सब सभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि लेबर लॉ से संबंधित कुछ बैकग्राउंड को देखिए। तो सबसे पहला जो इसमें वर्ड है वो क्या है, लेबर। सबसे पहला वर्ड तो लेबर ही है। तो देखिए लेबर क्या है, लेबर आपको पता है लेबर समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची के विषय होने के कारण इसमें राज्य भी कानून बनाएंगी और इसमें केंद्र भी कानून बनाएगा। इसमें ममता दीदी भी कानून बनाएंगी और इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी कानून बना सकती है, जिसके कारण आपको दिखेगा कि लगभग 40 जो है वो सेंट्रल लॉज हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए लेबर रिफॉर्म से संबंधित या लेबर लॉ से संबंधित, और 100 जो है वो स्टेट लॉ हैं। तो राज्य के लगभग 100 लॉ हैं और 40 लॉ सेंट्रल के हैं। तो ये कितना मुश्किल होता होगा आप समझिए इन इतने सारे लॉ को मैनेज करना। तो इसी के कारण सेकंड नेशनल कमीशन जो लेबर का था, सेकंड नेशनल कमीशन, उन्होंने यह सलाह दी कि भाई आप जो है जो सेंट्रल लॉज है उसकी ग्रुपिंग कीजिए और उसको इंटीग्रेट करिए। इतने सारे लॉ होने के कारण लॉ को लागू करना, उसका क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन काफी मुश्किल है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 4 ग्रुप में इसको ग्रुपिंग कीजिए, 4 से 5 ग्रुप में। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का हो, एक वेजेस का हो, एक सोशल सिक्योरिटी का हो, एक सेफ्टी का हो और एक वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन का हो। एक औद्योगिक संबंध का हो, एक वेजेस का हो जो पैसा मिलता है आपको काम करने के बदले, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी एक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो, एक सेफ्टी जो जहां पर आप वर्क प्लेस में काम करते हैं वहां की सेफ्टी उससे संबंधित हो, और एक लेबर के वर्किंग कंडीशन और कल्याण से संबंधित लॉ हो। तो इसमें आप अपने लॉ को इंटीग्रेट करिए, ठीक है। क्योंकि अभी का जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो कैसा है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी इनकंसिस्टेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में उन लॉज को लागू करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी के कारण सेकंड नेशनल कमीशन ने यह रिकमेंडेशन किया था, सेकंड लेबर कमीशन ऑन लेबर ने 2002 में। इसके बाद देखिएगा तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 बिल लेकर आई। कौन कौन से बिल थे 4 बिल में, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो ये 4 बिल लेकर आई और इसमें क्या था, इसमें यह वही 29 कानून जो मैंने आपको लास्ट में बताया, लास्ट स्लाइड में, कि केंद्र के पास कितना था, 40 कानून था। 40 में से 29 जो प्रमुख कानून थे उनको इसमें कंसोलिडेट कर दिया गया, मींस इन चारों में ही मिला दिया गया। इन चारों के अंतर्गत ही वो कानून आ गए, चाहे जिसमें वेजेस की बात हो, औद्योगिक संबंधों की बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो या फिर सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस की बात हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वेजेस कोड को पास कर दिया गया, वेजेस कोड को 2019 में,
और जो अदर थे, मींस इसको जो है वो 2019 में पारित कर दिया गया, और जो अदर 3 हैं, बाद बाकी जो ये 3 बच रहे हैं, इन 3 कोडों को कहां पर भेजा गया? जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी होती है वहां पर इनको भेज दिया गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और सितंबर 2020 में इसको, ये जो गवर्नमेंट क्या करती है कि दीज जो ये बिल है उसको रिप्लेस करके नया बिल सितंबर 2020 में लेकर आती है, और उसके बाद ये पास हो जाता है। दिस वेर पास इन द सेम मंथ में ये बिल जो है वो पारित हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो लेबर लॉ या फिर आप समझेंगे तो लेबर कोड से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार ने 29 सेंट्रल लॉज को चार प्रमुख जो बिल है उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर कंसोलिडेट कर दिया। अब देखिएगा तो 4 लेबर कोड कौन कौन है ये तो ऑलरेडी बता दिया। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, और ये सभी 29 लेबर लॉ को रिप्लेस कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट इसमें क्या है, लेटेस्ट क्या हुआ है जिसके कारण ये न्यूज में आ गया, ये चर्चा में आ गया, इन चारों कोड्स पर तो हम लोग अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन इसमें लेटेस्ट क्या है इसके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो लेटेस्ट इसमें यह है कि सबसे पहला तो यह होगा कि अब आपको वीक में 4 दिन, अगर ये लागू हो गया तो वीक में 4 दिन काम करना पड़ेगा। वीक में 4 दिन का मतलब ये नहीं है कि बस 4 दिन आराम से आप काम कर लिए, इसमें एक कंडीशन है कि पूरे वीक में आपको 48 घंटे काम करना है पूरे वीक में। तो आप सोचिए कि अगर आपको 4 दिन काम करना है तो इसका मतलब है कि 12 इंटू 4, मतलब हर दिन आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, हर दिन आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाकर 12 गुना 4 होगा 48, तब जाकर 12 गुना 4 होगा 48। तो ये भी एक इस तरह का दिमाग है, 4 दिन तो आपको काम करना है लेकिन 12 घंटे करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फ्राइडे सैटरडे और संडे छुट्टी मिलेगा। ऑब्वियसली बात है कि इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स ये होंगे कि 3 दिन अगर आप रिलैक्स करके आएंगे तो आपके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी और ज्यादा अच्छे ढंग से आप काम कर पाएंगे। नेगेटिव साइड्स ये होगा कि 12 घंटे लगातार काम करना ये अपने आप में एक चुनौती का, आप जो है चुनौती को दस्तक देंगे, क्योंकि 12 घंटे लगातार सेम इफिशियंसी से काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। हालांकि इस पर जो है अगर अभी तक 13 राज्यों ने नोटिफिकेशन दे दिया है, ड्राफ्ट कर दिया है, ये अगर लागू होता है तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर आपको मन है कि नहीं भाई मैं 8 घंटे काम करूं तो आप 6 दिन काम करिए, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप 4 दिन ही काम करें 12-12 घंटे करके। उसके बाद दूसरा क्या है, इस बार आपको क्या होगा कि इसमें आपको जो वेतन मिलेगा, मान लेते हैं कि 50,000 मिल रहा है, तो इसमें जो इन हैंड सैलरी होती है, जो आपके हाथ में सैलरी आती है, वो 25,000 होगा। 25,000 बाद बाकी जो है वो कंट्रीब्यूशन में जाएगा, जिसमें पीएफ है जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, एक मुश्त राशि पीएफ और ग्रेचुटी के रूप में आपको मिलेगा। तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण बात है। एक तो है कि अब आपको 48 घंटे वीक में काम करना है, आप 4 दिन में कर सकते हैं, तो उसमें मिनिमम 4 दिन में अगर आप करते हैं तो आपको 12-12 घंटे करके काम करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं 8 घंटे चाहते हैं तो आप 6 दिन करिए, फिर आपको 1 दिन का ऑफ मिलेगा। और दूसरा है कि लेस टेक होम सैलरी, जो घर सैलरी आप लेकर जाते थे वो आपका कम होगा, क्योंकि अब आपका कुछ पैसा कहां जाएगा, 50% के करीब पैसा जो है वो कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, मींस पीएफ वगैरह में चला जाएगा। इसमें भी एक बात है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो फिक्स हो गया कंट्रीब्यूशन, मान लो 50,000 है तो 25,000 पीएफ में जा रहा है और 25,000 आपको इन हैंड मिल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि 80,000 हो जाएगा तो 25,000 पीएफ में जाएगा, नहीं, फिर उसके अनुपात में पीएफ में जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। होपफुली जो है ये सब चीज ऐसा है जो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाद बाकी जो ये 4 कोड हैं, इन चारों कोड पर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये 4 कोड बेसिकली है क्या। इसके अलावा अगर बात करते हैं बैच कोर्सेज की,
तो देखिए ये यूसेट है, आज होने वाला है। बैच कोर्सेज में देखेंगे तो एक कोर्स है जो बिहार एसआई का बैच कोर्स है, बिहार एसआई के लिए, जिसमें 90 डेज का क्रैश कोर्स है। इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, और बिहार एमसीक्यू का जो बैच है इसमें मैं आपको बिहार जीके पढ़ा रहा हूं। तो इसके लिए आप वरुण BS10 लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का कोड है, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो 22% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। तो ये रहा जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच।